हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे और मैं सुबह उठ के मेडिटेशन किया। बीच में बहुत दिन से गैप हो गया था तो आज किया। और आज मैं जल्दी इसलिए भी उठी थी क्योंकि आज नवमी थी, मुझे फास्ट खोलना था, कन्या पूजन करना था, इस वजह से। और मेडिटेशन के बाद तुरंत ही मैंने नहा धो के मैं सीधा फटाफट किचन में पहुंच गई। और मैंने छोले सुबह उठते ही पहले उबलने के लिए रख दिए थे। तो फिर उसके बाद मैं किचन में आके छोले दो तरफ काम शुरू किया। छोले छोंकना शुरू किया। दूसरी तरफ हस्बैंड ने मेरे साथ थोड़ी हेल्प कराई, सूजी भून दी और फटाफट से छोले छोंक दिए। तो वो हो गया, छोले का काम मेरा हो गया। उधर सूजी भी भून रही थी। और फिर उसके बाद मैंने आटा लगाया पूरी के लिए। ये आटा लगाने के लिए मैंने उसमें आटे में थोड़ा सा सूजी भी मिलाया है और उसमें थोड़ा अजवाइन मिलाया है, थोड़ा सा घी भी डाला है, थोड़ा मोइन कर दिया। इससे क्या होता है, पूरियाँ बहुत क्रिस्पी बनती हैं, खस्ता पूरियाँ लगती हैं, अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से मैंने आटा गूँधा और आटा गूँध के रख दिया। और इतने में उधर दूसरी तरफ मीठा पानी भी बॉयल हो गया था। फिर मैंने उसको सूजी में डाला और फिर मेरा सूजी का हलवा भी रेडी हो गया। और उसके बाद सूजी का हलवा रेडी हो गया। उसके बाद मैं आई अंदर, मैंने कपड़े चेंज किए, ये साड़ी पहनी, ये सुंदर सी साड़ी। ये साड़ी मेरी एक्चुअली ऑलमोस्ट 4 साल पहले ली है मैंने और आज पहली बार मुझे पहनने का नंबर आया है ये। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, थोड़ा सा फाउंडेशन मॉइस्चराइज़र में मिला के थोड़ा फाउंडेशन लगाया, थोड़ा सा फेस पाउडर लगाया, लाइनर लगाया, काजल लगाया एंड देन लिपस्टिक लगाई, कंघी की। सब कुछ बहुत फटाफट किया क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया था, जिन बच्चों को हमने बुलाया था। और क्योंकि यहाँ छुट्टी तो होती नहीं है नवमी या अष्टमी वाले दिन, तो उनको स्कूल भी जाना था, इसलिए सब कुछ फटाफट से करना था। और मुझे कोई ज़्यादा कन्याएं तो यहाँ मिलती ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे सुबह सुबह मॉर्निंग में कन्या पूजन नहीं करते लोग। बट हमारे यहाँ पास में जो नेबर है और फ्रेंड्स हैं, बस मैंने उनके बच्चों को बोला था तो उनके बच्चे ही आए थे। तो उनमें 2 लड़कियाँ थीं और 2 बच्चियाँ मेरे डे केयर की थी। तो टोटल मैंने 4 कन्याओं की पूजा की थी यहाँ। और उसके बाद मैं फटाफट से किचन में आ गई। किचन में आके मैंने मेरे काले चने जो थे वो भी तैयार करना बाकी था, उसका मैंने मसाला मिलाया और छोंक दिया। वो भी हो गया जल्दी से। इतने में बच्चे आ ही गए थे और फटाफट से ये सब तैयार किया। काले चने, उसका मसाला भुना, चने उसमें डाले। उधर हस्बैंड ने मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प की, उन्होंने पूरी तलवा दी। मैंने उनको बोला 1-2 पूरियाँ तल दो। फिर हमने प्रसाद के लिए सब कुछ निकाला और फिर हम पूजा करने के लिए आ गए। तो जो बच्चे आए थे वो भी हमारे साथ आ गए अंदर पूजा करने, उनको भी बुला लिया। फिर मैंने यहाँ पे अंदर आके दिया जलाया, पहले भगवान के सामने हाथ जोड़े। फिर हमने हवन किया छोटा सा। यहाँ छोटा ही हवन कर सकते हैं इसी तरीके से, क्योंकि ज़रा सी आरती करने में यहाँ फायर अलार्म बज जाता है। ऊपर से यहाँ पे पूरा घर लकड़ी का है, तो फर्श पे भी कुछ रख के, फर्श पे भी ऐसे डायरेक्ट हम हवन नहीं कर सकते। तो मैंने नीचे लोटा रख के एक छोटे से दिए में ही किया था, छोटा सा ही हवन किया था। उसमें भी ये डर लगता है कि कहीं फायर अलार्म ना बज जाए, जल्दी से करके ख़त्म करना पड़ता है। फिर उसके बाद आरती की फटाफट से। बस आरती करने में, हवन करने में, दिया जला सकते हैं ठीक से, बट आरती और हवन करने में यही लगता है फट से कि फायर अलार्म ना बज जाए, फिर हम लोगों ने आरती की सबने और इन बच्चों ने भी की। इनको बहुत अच्छा लगा ये हवन और आरती देख के बच्चों को। और पूजा वगैरह करने के बाद मैं फटाफट से किचन में आ गई। किचन में आके बाकी की पूरियाँ बनाई। हस्बैंड ने बच्चों के लिए खाने की प्लेट लगाई क्योंकि उनको स्कूल जाने के लिए का भी टाइम हो रहा था उनका।
और फिर उसके बाद मैंने बच्चों के पैर धुले, टीका लगाया, कलावा बांधा और इतनी जल्दीबाजी में वो सब हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। इसके बाद मैंने बच्चों को गिफ्ट्स दिए, उनके पैर छुए, फिर बच्चे खाना खा के स्कूल चले गए। फिर मैंने अपना और हस्बैंड का खाना लगाया, हम दोनों ने साथ में खाना खाया, फिर हमने बाहर कुछ वीडियोस बनाई, फ़ोटो खींची। और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।